कानपुर में एक पत्नी ने देवर के साथ मिलकर अपने पति को ठिकाने लगा दिया। भाभी और देवर के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति ने देवर और पत्नी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद देवर भाभी ने उसे ठिकाने लगाने का फैसला करते हुए चाकू से गोद कर हत्या कर दी। इसके बाद हाथ पैर बांधकर लाश को तालाब में फेंक दिया। कत्ल को अंजाम देने के बाद दोनों मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम आश्रम में सेवादार बनकर छिपकर रहने लगे। बागेश्वर धाम में करीब 6 महीने रहने के बाद जब दोनों को लगा कि अब पुलिस का ध्यान उन पर नहीं है, जबकि पुलिस ने उनका नंबर सर्विलांस पर लगा रखा था, जैसे ही उन्होंने मोबाइल एक्टिव किया, विधनु पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया और दोनों को जेल भेज दिया गया है। डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा ने बताया, अप्रैल महीने में विधनु थाना अंतर्गत दिनेश अवस्थी की हत्या कर दी गई थी, जिसमें 2 अभियुक्त दिनेश का भाई मनोज अवस्थी और दिनेश की पत्नी पूनम फरार चल रहे थे। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी खबर दिनेश को लग गई थी, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, थाना बिदनू में अप्रैल माह में एक व्यक्ति दिनेश अवस्थी की हत्या की गई थी, जिसमें कि 2 अभियुक्त फरार थे, जिनका नाम है मनोज अवस्थी और पूनम उर्फ गुड़िया। पूनम उर्फ गुड़िया मृतक की पत्नी है और मनोज अवस्थी मृतक का सगा भाई है। इसमें घटना में इन्वेस्टिगेशन के दौरान संज्ञान में आया था कि इन दोनों ने मिलकर दिनेश अवस्थी की हत्या करके ये दोनों फरार हो गए हैं। इनको ढूंढने का सघन प्रयास स्थानीय पुलिस के द्वारा किया गया, कई जगहों पर दबिश भी दी गई। आज करीब 6 महीने बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों के ऊपर स्थानीय पुलिस के द्वारा 25-25 हजार रुपए का इनाम भी था। इसमें मुख्य अभियुक्त मनोज अवस्थी के ऊपर पहले से 2 मुकदमे पंजीकृत हैं, एक वर्ष 1997 का और एक वर्ष 2011 का। ये हत्या का मुकदमा इन पर तीसरा है। पूनम उर्फ गुड़िया के ऊपर ये पहला मुकदमा है। जो अभी तक संज्ञान में आया है वो ये है कि इन दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग था, जिसकी खबर दिनेश को लग गई थी। इसकी वजह से इन दोनों के द्वारा ये घटना कारित की गई। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से लखीमपुर के रहने वाले 45 साल के दिनेश अवस्थी बिधनु के खेरसा गांव में परिवार के साथ रहते थे। घर में पत्नी पूनम उर्फ गुड़िया, 2 भाई मनोज और अश्नी भी रहते थे। दिनेश ने 1 साल पहले ही सीतापुर की पूनम से लव मैरिज की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही पूनम के अपने देवर मनोज अवस्थी से अवैध संबंध बन गए। एक दिन पति दिनेश ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इस पर उसने पूनम और मनोज की पिटाई कर दी थी। इससे दोनों दिनेश से नाराज हो गए थे और उसे रास्ते से हटाने की साजिश रचने लगे। 24 अप्रैल 2024 की रात पूनम ने देवर मनोज के साथ मिलकर पति दिनेश को चाकुओं से गोद कर मार डाला। इसके बाद दिनेश के शव के हाथ पैर बांधकर गांव के एक तालाब में फेंक दिया था। 26 अप्रैल को जब शव तालाब में उतराने लगा तो मनोज फिर उसे दबाने की कोशिश करने लगा। मनोज को ऐसा करते गांव के कुछ लोगों ने देख लिया और पुलिस को सूचना दे दी। इसके बाद मनोज और पूनम उर्फ गुड़िया गांव छोड़कर भाग गए। मृतक के छोटे भाई अश्नी ने बिदनू थाने में अपनी भाभी पूनम और भाई मनोज पर हत्या का शक जताते हुए FIR दर्ज कराई थी। पुलिस मनोज और पूनम की तलाश में लगी थी। लखीमपुर खीरी और सीतापुर समेत कई ठिकानों पर दबिश भी दी, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच मनोज और गुड़िया का मोबाइल ऑन हुआ, जिसमें लोकेशन मध्य प्रदेश निकली। इसके बाद पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई। पुलिस ने मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम आश्रम में दबिश देकर शनिवार शाम मनोज और पूनम को अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद रविवार को दोनों को जेल भेज दिया गया।